विधायक, आदिवासी समाज की आवाज चैतन्य वसावा को आनंद फानन में 7 साल की सजा सुना करके जेल में बंद कर दिया है। अंतिम सरकार इतनी अब गई कि उसे 17 दिन का एक छोटा सा बच्चा भी नहीं दिखा, उसे भी मां के साथ उठा करके जेल में डाल दिया। वो कहते हैं जब अंत आता है किसी का तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। छोटे बच्चों के साथ कंस ने देवकी को जेल में डाला था और कृष्ण पैदा हुआ था और पूरे राज का नाश कर दिया। वो 17 साल के बच्चे को जो इन्होंने जेल में डाला, वो भाजपा सरकार के अंत की शुरुआत हो चुकी है। और आपकी आवाज, आपके आंदोलन ने भाजपा सरकार को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। जिस अंतिम सरकार ने उठा करके जेल में डाला, उसी सरकार को उस बच्चे और मां को जेल से छोड़ना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंगड़ाई जनता ले रही है, आवाज को संगठित तरीके से उठाओ। सर्जन वसावा ही नहीं, रजनी वसावा को भी उनको छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा, पीयूष पटेल को भी छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। और मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं, आवाज और गूंज इतनी तगड़ी है, पहली बार हुआ है एक आदिवासी नेता जेल में गया है और पूरे गुजरात से आवाज निकली है कि करो, चैतन्य वसावा को रिहा करो। कच्छ में से आवाज निकली, जूनागढ़ से आवाज निकली, अमरेली से आवाज निकली, भावनगर से आवाज निकली, वलसाड़ से आवाज निकली, बनासकांठा से आवाज निकली, पूरे गुजरात से आवाज निकली है। चैतन्य वसावा को रिहा करो और इस भाजपा सरकार को हम मजबूत करेंगे। जेल के ताले टूटेंगे और सारे नेता छूटेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये जेल में रख सके। उनको ये बताओ कि ये देश हमारा है, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। जब उठाओगे वे जेल में डाल दोगे। उन्हें ये बताओ कि इस देश की जल जंगल जमीन के रक्षक हम हैं। अगर कोई इनसे सवाल पूछता है कि इस देश के आदिवासियों को शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है, अगर उनसे कोई सवाल पूछता है जो खनिज संपदा में आने वाला धन है जो आदिवासियों पर खर्च होना चाहिए, वो खर्च क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको जेल में डालते हैं। गुजरात का ही एक आंकड़ा है, गुजरात में 30 अक्टूबर 2022 को मच्छू नदी में झूलता पुल नीचे गिर गया था, 135 लोग मरे। उन 135 लोगों के हत्यारों का जेल में डाला गया। ये मेरा सवाल गुजरात सरकार से है। गुजरात में पटेल आंदोलन हुआ, उसमें ना जाने कितने बच्चे शहीद हुए, कितने लोगों के नाम उसमें थे। क्या जिन लोगों ने बसे फूकी वो जेल में गए? नहीं गए। ये मेरा किसी जाति पर सवाल नहीं है, ये मेरा यहाँ की कानून व्यवस्था पर सवाल है। जब तुम जब तुम वसावा जी को बिना कारण के, बिना सबूत के जेल में सकते हो, एक 13 महीने का बच्चा है ना, 18 दिन के बच्चे को जेल में सकते हो, तो तुम्हारी मानसिकता क्या है हम लोगों के खिलाफ, ये मैं समझ पा रहा हूँ। ये हमें भी सोचना होगा। राजकोट में गेम जोन कांड में जिसमें 27 लोग मारे गए, आज भी वहां के लोग जो अपराधी थे वो जेलों से बाहर है। आखिर क्यों ऐसा गुजरात सरकार कर रही है? बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें वडोदरा में हिरानी बोट कांड में 14 लोग मारे गए थे। आज भी जो लोग मरे थे उनके हत्यारे बाहर घूम रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप अपने हक की बात करते हो, आप अपनी जमीन की बात करते हो और उनके सामने नहीं झुकते, तो हमारे नेता, हमारे विधायक, वैश्वा जी जैसे विधायकों को जेल में डाल दिया जाता है।